असल मसला टीम मैनेजमेंट के लिए है कि ओपनिंग कौन करेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम पर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट किस तरह से काबू पाती है ये भी देखना होगा, क्योंकि अजहर महमूद भी आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वो ब्रिटिश नेशनल भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंग्लैंड में थे अजहर महमूद। वो अभी आर्जी तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और वो इब्तदाई 2 दिन जो है वो आराम करेगी और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ 18 अप्रैल से हो रहा है और ये 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ है। 18, 20 और 21 अप्रैल को 3 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और उसके बाद बकिया 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। लेकिन शायकीन क्रिकेट के लिए कुछ ज़्यादा हौसला अफजा खबर नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है और आज भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग करना थी लेकिन बारिश की वजह से पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन जो है वो मनसूख कर दिया गया। और इसके अलावा जो पहला वनडे 18 को भी बारिश की पेशगोई है और फिर उसके बाद जो दूसरा वनडे है 20 को, उसमें भी बारिश की पेशगोई की गई है। तो अब देखते हैं कि मौसम की आंख मचौली का ये सिलसिला कैसे जारी रहता है, क्योंकि 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस जो हैं ये T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। न्यूजीलैंड की टीम फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान आ रही है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड की टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आई पाकिस्तान और फिर वनडे मैचेस भी उसने खेले और फिर उसके बाद गुज़िश्ता बरस न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान आई तो 5 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ उसने खेली और उस सीरीज़ में पाकिस्तान ने 4-1 से कामयाबी हासिल की। लेकिन जो T20 सीरीज़ थी वो 2-2 से बराबर रही और एक मैच वॉश आउट हो गया। माइकल ब्रेसवेल उस टीम में शामिल थे, लेकिन 1 साल के बाद चूंकि उनकी उंगली जख्मी हो गई थी तो 1 साल के बाद उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई है और एज अ कैप्टन वापसी हुई है, क्योंकि न्यूजीलैंड के तकरीबन तमाम टॉप क्रिकेटर जो है वो इस दौरे के लिए कीवी टीम में शामिल नहीं है। 9 खिलाड़ी तो IPL में हिस्सा ले रहे हैं, उसके अलावा टॉम लेथम भी नहीं आ रहे, उसके अलावा आप देखें कि टीम साउदी भी नहीं है और आखिरी लम्हे पर फिन एलन ने भी जो है वो भी अनफिट हो गए और एडम मिल्न भी हो गए। तो कीवी टीम को खासी मुश्किलात हैं, नातजुर्बाकार खिलाड़ी हैं कीवी टीम के, टॉम लेथम भी नहीं है इस टीम में। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हैंडल करते हैं। जो 3-4 नोन खिलाड़ी हैं इस टीम में, उनमें टिम सीफर्ट हैं, उसके अलावा इश सोडी जो उनके लेग स्पिनर हैं वो इस टीम में शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का किस हद तक जमकर मुकाबला करती है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि कीवी टीम जो है निस्बतन कमज़ोर है, लेकिन T20 क्रिकेट में आप कुछ भी नहीं कह सकते। पिछली दफ़ा भी जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी पाकिस्तान के दौरे पर पिछले साल, तो उसके बेशतर टॉप के क्रिकेटर्स टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद कीवी टीम ने T20 सीरीज़ 2-2 से बराबर की थी। तो अब पाकिस्तान के लिए मौका है कि कीवी टीम को बासानी पाकिस्तान हराए, नया कॉम्बिनेशन आजमाए। जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि इब्तदाई जो 2 T20 हैं 18 और 20 के, उन 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान के साबिक कप्तान T20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने आराम का फैसला किया है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। तो अब नया कॉम्बिनेशन पाकिस्तान आजमाएगा। फास्ट बॉलिंग में चूंकि हारिस रऊफ भी फिट नहीं है, तो अब नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, जमान खान, अब्बास अफरीदी, ये सारे फास्ट बॉलर जो हैं ये आपको एक्शन में नजर आएंगे। फिर असल मसला टीम मैनेजमेंट के लिए है कि ओपनिंग कौन करेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम पर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट किस तरह से काबू पाती है ये भी देखना होगा, क्योंकि अजहर महमूद भी आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वो ब्रिटिश नेशनल भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंग्लैंड में थे अजहर महमूद। वो अभी आर्जी तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से अजहर स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। अजहर खासे तजुर्बाकार कोचेस में उनका शुमार होता है। तो अब पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट की नज़रें इस T20 सीरीज़ पर मरकूज हैं कि इस T20 सीरीज़ में लोग तो ये सवाल कर रहे हैं कि ओपन कौन करेगा। क्या साइम अयूब और बाबर आजम की जोड़ी इनिंग्स ओपन करेगी? क्या साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान इनिंग्स ओपन करेंगे? क्या फ़खर जमान इनिंग्स ओपन करेंगे? क्या उस्मान खान को एज एन ओपनर मौका फराहम किया जाता है? असल मसला पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग का है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कोई मुस्तनद बैट्समैन नहीं है
सिवाय इफ्तिखार अहमद के। आजम खान को अगर ये ट्राई करते हैं एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो अब देखते हैं, क्योंकि आजम खान की परफॉर्मेंस बैनुल-अक़वामी सतह पर इतनी अच्छी नहीं रही है। 8 T20 इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने मजमूई तौर पर सिर्फ 29 रन बनाए, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो रन्स के अंबार लगाते हैं। T20 में ज़बरदस्त पावर हिटर के तौर पर मशहूर हैं, और जो लीग्स वगैरह खेलते हैं वहाँ भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो क्या करते हैं ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी जो उनसे बात हुई तो सब हैरान है कि तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो वहाब रियाज अंजाम दे रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि डिफेक्टो चेयरमैन ने वहाब रियाज तो भेजा ना होगा, क्योंकि वहाब रियाज सारे शॉट्स खेल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से पीसीबी के चेयरमैन, चूंकि मोहसिन नकवी साहब बड़े मसरूफ हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन भी है, उन्होंने आज लाहौर में भी सिक्योरिटी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अब देखते हैं कि क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन खबरें ये आई हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि मुलाजमीन का सारा डाटा इकट्ठा किया जाए, जो सिफारिश की बुनियाद पर, जो सियासी बुनियादों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हुए, उनके बारे में सारी मालूमात हासिल की जाए और उनको फारिग किया जाए। और वैसे भी 2 निगरां वजीर जो हैं वो तो ले आए मोहसिन नकवी साहब, एक तो बिलाल अफजल है और वहाब रियाज तो है ही, और सुनने में ये भी आ रहा है कि आमिर मीर साहब भी जो है जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन करेंगे। अभी तक हेड कोच का मामला हल नहीं हुआ है कि वाइट बॉल क्रिकेट का हेड कोच कौन होगा और रेड बॉल क्रिकेट का हेड कोच कौन होगा। असल मसला तो इस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट का है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद इंग्लैंड जाएगी, जहां वो इंग्लैंड के खिलाफ और फिर आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी, और फिर वहीं से वो अमेरिका चली जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं जिस नहज पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो 25 क्लब हैं उन्होंने भी एहतजाज किया है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को लिखा है कि उनके जो वोटिंग राइट्स को ख़त्म किया जा रहा है। जुनेद अख्तर साहब थे जो कि काम बड़ा अच्छा कर रहे थे, लेकिन एक माफिया है इस्लामाबाद में, पहले भी आपको बताता रहा हूँ, शकील शेख की सरबराही में ये माफिया काम कर रहा है और काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, और मुताद्दिद शिकायत होती हैं। ज़काशफ साहब ने तो पाबंदी भी लगाई थी, लेकिन वो कोर्ट ने चूँकि ख़त्म कर दी है। तो अब देखते हैं होता क्या है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि इस्लामाबाद क्रिकेट के मामला बड़े गंभीर हैं, फिर अदालतों तक बात जाएगी और फिर क्रिकेट का नुकसान होगा। तो इन तमाम मामलात पर देखते हैं कि अपने मोहसिन नकवी साहब कितनी तवज्जो देते हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड T20 सीरीज पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं कि इसका क्या नतीजा बरामद होता है। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।